divorcerate.org को जब मैं देखता हूँ ये वेबसाइट को, तो मुझे दिखता है कि पिछले 1 दशक में जो डाइवोर्स केसेस हैं वो बढ़े हैं भारत में, राइट? ऐसा क्यों? आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो मेरी समझ है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक स्त्री और एक पुरुष हर जगह समान नहीं होता है, हर जगह समान नहीं होता है, क्योंकि जहाँ वो समान नहीं होता है तो वहाँ पर अगर समानता ढूंढी जाए तो वो रिश्ते को ख़त्म करती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब हमारे पॉलिटिकल डोमेन की बात होती है तो वहाँ पर समानता जस्टिफाइड होती है। जैसे आप देखिए, जब आप आर्टिकल 326 को पढ़ते हैं, हमारे संविधान में है अनुच्छेद 326, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि एक जो आधार रखा जाता है वो केवल एक आयु रखा जाता है, उम्र को रखा जाता है, मैच्योरिटी को रखा जाता है। इसके अलावा सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, अन्य भी आधार है। तो समानता यहाँ पर होती है, 1 वोट 1 वैल्यू। अब वहीं पर देखिए, जब विवाह होता है, जब पर्सनल लाइफ होती है, तो वहाँ पर आज भी आपको क्या दिखाई देता है कि जब विवाह होता है तो लड़की अपना घर छोड़ती है, लड़के के वहाँ जाती है। ऐसा तो नहीं दिखता होगा कि लड़का अपना घर छोड़ता है और लड़की के वहाँ रहता है औपचारिक रूप से। अपवाद तो हर जगह होता है, परंतु देखिए ये प्रथा है कि लड़की अपना घर छोड़ती है और लड़के के वहाँ रहती है, क्योंकि ये संतुलन को बनाकर रखता है। और कहीं ना कहीं जो मस्कुलाइन है, अगर मैं बायोलॉजिकल वे में देखूं तो लड़के का जो प्राइमरी हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है और लड़की का एस्ट्रोजन है। वहीं लड़के का सेकेंडरी एस्ट्रोजन है और लड़की का सेकेंडरी टेस्टोस्टेरोन है। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि समानता कहाँ ज़रूरी होती है। वो आपके एक पब्लिक डोमेन में आप मांग सकते हैं, आपका एक राजनीतिक स्थल जो है, जैसे हन्ना अरेंट कहती हैं, प्लूरैलिटी के कॉन्सेप्ट देती हैं, जहाँ पर वो बताती हैं कि ऐसा एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पर हर कोई समान हो। पर हन्ना अरेंट ने भी, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने भी कभी भी एक पर्सनल लाइफ में समानता की बात करी है। और एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब आप हिंदू लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता जो है, जो फैमिली का हेड होता है, वो भी एक पुरुष है। अब मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि जो बालिकाएं हैं वो पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं, वो पुरुषों के वहाँ बराबर नहीं होती जहाँ पुरुष बड़े हैं, और जहाँ पर महिलाएं बड़ी हैं, जैसे केयरिंग नेचर, घर को संभालना, सेंसिटिव, वहाँ पर महिलाएं बड़ी हैं। तो इसीलिए आज के समय में ये हो गया है कि जो समानताएं पब्लिक डोमेन में इस्तेमाल करनी चाहिए वो घर पे इस्तेमाल की जा रही है। इसीलिए डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं भारत में। तो मेरी एक छोटी सी सोच थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, राइट? जय हिंद।